Higher step control. ગુડ ઇવનિંગ બધાને. ગુડ ઇવનિંગ. હવે ગુજરાતી કહું છે કે હિન્દી? હિન્દી. હા, બધાને કહ્યું સારું લાગશે? हिंदी जी. चलो तो हम हिंदी में ही बात करते हैं आज. तो KEI वायर्स एंड केबल्स की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल के आप यहाँ पे मीटिंग के लिए आए हैं. बराबर है. मीटिंग शुरू करने से पहले मैं मेरी टीम की एक पहचान कराना चाहता हूँ. तो मिस्टर विनय मेहता जो बिजनेस डेवलपमेंट सूरत देखते हैं, मिस्टर जेनिश शाह जो मैनेजमेंट सूरत में देखते हैं, मिस्टर राजेंद्र जड़ीवाला जो 180 मीटर प्रोजेक्ट साउथ गुजरात पूरा देखेंगे, और मिस्टर दीपक जामदानी जो पूरा साउथ गुजरात हम सबको देखते हैं. बराबर है. तो ये हमारे ब्रांच हेड है. और मेरा नाम जिनय शाह, मैं यहाँ बेस हूँ. मैं पूरा ये वलसाड डिस्ट्रिक्ट दमन सिलवासा सब मैं इधर देखता हूँ. और मेन बात जिसके कारण आज हम इधर इकट्ठा हुए हैं, बराबर है, आपको जिसने इनवाइट किया है, वैसे हमारे अनिल भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां कि ये मुलाकात आज इनकी वजह से सफल बनी है कि हमको भी कुछ आपको बताने का मौका मिलेगा कि हम क्या बना रहे हैं, क्या है क्या नहीं. बराबर है. तो भी सभी से एक बात पूछना चाहूंगा, KEI कौन जानता है? क्या है KEI? किसको मालूम है KEI? ऐसा नहीं है कि ये मीटिंग में आए हैं तो हाथ खड़ा करने का ऐसा. कितने लोग KEI को पहचानते हैं? जो पहचानते हो खाली हैंड राइज करेंगे. सर उठाइए. अच्छा, बस खाली 2-3 जन ही पहचानते हैं. चलो बढ़िया. तो ये मीटिंग मेरे लिए एकदम सक्सेसफुल मीटिंग है. बराबर है. तो KEI कोई नई कंपनी नहीं है. KEI 54 इयर्स ओल्ड कंपनी है. 54 साल पुरानी कंपनी KEI है जो ओनली वायर्स एंड केबल्स बनाती है. बराबर है. और इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है. टर्नओवर वाइज देखने जाएंगे तो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है KEI. बराबर है. कोई नई कंपनी नहीं है. 54 इयर्स ओल्ड पुरानी कंपनी है. वो हम आगे अपने प्रोजेक्ट में भी देखेंगे. बराबर है. तो किसने यूज किया है यहाँ पे KEI वायर्स? ओहो, लगभग 70% लोगों ने यूज किया है. बराबर है. तो एक बार खुद के लिए जोरदार तालियां बजा दो. तो पहचानता कोई नहीं है लेकिन यूज किया है. बराबर है ना. तो KEI वो हम आगे आएंगे कि KEI क्या है. बराबर है. उससे पहले हम 2 मिनट जगह पे खड़े होंगे, अपने देश को एक सम्मान राष्ट्रगीत बजाएंगे. पीछे ही रहिए. कैमरा पीछे रहा. जय हे भारत भाग्य विधाता.
निकाल देते हैं। KEI, मैंने आपको जब बोला कि KEI 54 इयर्स ओल्ड पुरानी कंपनी है, तो आधे को मतलब मालूम नहीं है कि KEI क्या है। तो KEI एक्चुअली उसका पूरा नाम है कृष्णा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कृष्णा इंजीनियरिंग लिमिटेड, बराबर है। स्विच बोर्ड केबल से लेके स्टार्ट किया था कंपनी ने, मतलब डे वन से आगे आ जाओ, डे वन से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है KEI। लोगों को इसलिए मालूम नहीं था कि KEI पहले क्या है कि इंडस्ट्रियल सेगमेंट और गवर्नमेंट सेगमेंट में डायरेक्ट काम करती थी पहले। अभी पिछले 5-6 साल से कंपनी का फोकस रिटेल सेगमेंट की ओर सबसे ज्यादा बढ़ गया है। आपने देखा भी होगा टीवी में वगैरह में सब जगह पे KEI, अभी न्यूज चैनल्स पे सब जगह पे KEI अभी ऐड चला रहा है। तो हमारे CMD का एक ही एम है कि लोगों के घर घर तक अपनी वायर पहुंचनी चाहिए और अपनी वायर अच्छी से अच्छी क्वालिटी में पहुंचनी चाहिए, बराबर है। बाकी सारी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आप लोग यूज करते ही हो, बराबर, लेकिन कस्टमर को अच्छे से अच्छा मटेरियल पहुंचना चाहिए। इसी कारण हमको पिछले 8 साल से कंटिन्यूस सुपर ब्रांड का अवार्ड मिल रहा है। क्वालिटी में हमको सुपर ब्रांड का अवार्ड मिल रहा है, वो भी गवर्नमेंट की ओर से मिलता है। बाकी पैसे से मिलता तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो ले सकती थी, लेकिन ये एक अवार्ड है जो अपने को सिर्फ और सिर्फ अपनी क्वालिटी बेस के ऊपर मिला है। तो KEI सबसे पहले क्वालिटी में नंबर 1 पोजीशन पे है कि क्वालिटी में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। मैंने दिखाया है 54 ईयर ओल्ड कंपनी है। KEI के टोटल 6 यूनिट है, 6 प्लांट है KEI। 3 प्लांट हमारे सिलवासा में है, सिलवासा में हमारा रखोली में, दपड़ा में और चीचपाड़ा में। 3 प्लांट हमारा यहाँ पे है जहाँ पे वायर, फ्लेक्सिबल और केबल्स बनते हैं, बराबर है। और बाकी के 3 प्लांट है हमारे पथरेडी, भिवाड़ी और चौपाकी, जो बहुत बड़े प्लांट है जहाँ पे SD केबल मतलब हम तो KEI एक ऐसी कंपनी है जो 0.5 से लेके 400 kV तक के हाई टेंशन लाइन बनाती है। जो हाई टेंशन लाइन चलती है ना, तो वो भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और ज्यादातर देखा होगा टोरेंट वगैरह सब हमारे पास से लेते हैं। दमन में भी काफी सारी जगह पे, एयरपोर्ट ले लो या कोई भी जगह पे KEI वायर ही गया है, बराबर है। दमन एयरपोर्ट में भी कंपलसरी में KEI वायर है। तो जो क्वालिटी यूज करते हैं उसको कुछ बोलने जैसा है ही नहीं, तो वो खुद समझ जाते हैं। जिसने यूज किया है अपना वायर तो उसकी क्वालिटी आपको मालूम ही गिर जाती है, बराबर है। तो टोटल अपने 6 यूनिट है। और रिसेंटली अभी कंपनी हालोल साइड में 200 एकड़ में बहुत बड़ा प्लांट ला रही है। मतलब ये 6 यूनिट तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा प्लांट अपना हालोल के अंदर भी दूसरा आ रहा है कि जहाँ पे बहुत सारी नई चीजें भी डेवलप हो सकती है। कोई नए वायर्स वगैरह कॉलेज, मतलब क्या है कि जैसे अभी सेल बढ़ता जाएगा, जैसे हम आप जैसे लोगों की मीटिंग भी करते जाते हैं, तो अपना जैसे बिजनेस ग्रो होता है तो कंपनी को अपना प्लांट भी थोड़ा एक्सपेंशन करना पड़ता है। तो अभी सबसे बड़ा प्लांट अपना दूसरा हालोल में भी आ रहा है। KEI शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है। कोई शेयर मार्केट का करता हो तो किसी को कोई करता है शेयर मार्केट में। KEI लिस्टेड कंपनी है। मैं मेरा ही एक एग्जांपल दे देता हूँ। जब मैंने ज्वाइन किया था ना, तो KEI का शेयर का भाव 115 रुपया था। KEI के शेयर का भाव 115 रुपया था। अभी ये लॉकडाउन वगैरह जब था तब KEI के शेयर का भाव 240 रुपया था, 240 रुपया, 260 रुपया, बराबर है। और आज की डेट में KEI का भाव 1650 रुपया है, बराबर है। आज की डेट में KEI के शेयर का भाव 1650 है। मतलब क्या लेवल पे कंपनी जा रही है वो आप सब इसी और से आप देख सकते हो। जो मटेरियल हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो KEI 58 कंट्री में नंबर 1 पोजीशन पे है। KEI एक्सपोर्ट में 58 कंट्री में कंपनी अपना एक्सपोर्ट करती है। वायर्स एंड केबल्स अपना बाहर जाता है। बाहर के में भी अपना ऑफिस है, दुबई है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे अपनी ऑफिस है। अपने हमारे जैसे एम्प्लॉय वहाँ पे बेस्ड है कि वहाँ पे वो वर्क करते हैं। तो ऑफिस भी हमारे वहाँ पे है। तो KEI 58 कंट्री से भी ज्यादा कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट में भी देती है मटेरियल। NABL लैब,
NABL लैब, ये लैब ऐसी है कि कोई भी कंपनी अपना वायर टेस्टिंग के लिए जो कंपनी एक्सपोर्ट करती है, जो क्वालिटी बेस्ड उनको चाहिए, तो वो इन हाउस फैसिलिटी अपनी लैब के अंदर है। कोई अदर को भी अपना टेस्टिंग करवाना हो तो हमारे पास से सर्टिफिकेशन लेते हैं कि ये इन हाउस है अपनी दिल्ली में और सिलवासा में NABL लैब, कि ये सर्टिफिकेशन कंपलसरी है। जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो ये कंपलसरी एक सर्टिफिकेशन है। NABL लैब अपनी अप्रूव्ड है। जो मैंने बोला 0.5 से लेके 400 केवी तक के वायर्स बनाती है, कंप्लीट वायर एंड केबल्स ही बनाती है कंपनी और कुछ अभी तक तो मैन्युफैक्चरिंग किया नहीं, ओनली प्योरली वायर्स एंड केबल्स ही बना रही है। पीछे 8 साल से अपने को सुपर ब्रांड के अवार्ड मिल रहा है, क्वालिटी बेस के ऊपर गवर्नमेंट से मिलता है, बराबर है। पिछले 8 साल से कंटिन्यूस अवार्ड मिल रहा है। लास्ट 5 इयर्स में काफी ग्रोइंग कंपनी है और लास्ट ईयर का टर्नओवर मैं आपको बता दूं तो 6000 करोड़ के ऊपर का कंपनी का लास्ट ईयर का टर्नओवर था और ये साल तो अभी बाकी है, बराबर है। चैनल पार्टनर्स 5000 से भी ज्यादा अपने चैनल पार्टनर्स हैं, डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है। 58 से ज्यादा कंट्री में हम एक्सपोर्ट करते हैं। टीम स्ट्रेंथ हमारी 5000 से ज्यादा लोग, जैसे हमारे जैसे लोग 5000 से ज्यादा लोग हैं। 38 अपने ब्रांच ऑफिस है, जैसे हमारी सूरत में है, बड़ौदा में है, बॉम्बे में है, ऐसी सब जगह पे ब्रांचेस है। वेयर हाउस जैसे एक कंपनी से बड़े बड़े गोडाउन अहमदाबाद में है, भिवंडी में है, ऐसे अपने वेयर हाउस भी काफी सारी जगह पे है। प्रोडक्ट बास्केट में आपको बताने चाहूँ तो प्रोडक्ट बास्केट में EHV केबल, HT केबल, LT केबल, कंट्रोल केबल, हाउस वायर, वाइंडिंग वायर, सोलर केबल, सिंगल कोर, मल्टी कोर, फ्लेक्सिबल केबल, इंस्ट्रूमेंटेशन केबल, थर्मोकोल केबल, रबर केबल, फायर सर्वाइवल, मरीन केबल, स्टेनलेस स्टील वायर्स, टीवी, टेलीफोन, CCTV, ऑल बास्केट कंप्लीटली रेंज KEI के पास अवेलेबल है, बराबर है। मतलब पूरा बास्केट है, आपको जो वायर चाहिए वो KEI बनाती है। स्पेशल केबल्स भी KEI बनाती है। सेक्टर वाइज देखने जाए तो KEI पावर सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर, ऑयल एंड गैस, स्टील प्लांट्स, फर्टिलाइजर, इंटरनेशनल EPC प्रोजेक्ट्स, एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ये सब में KEI इनरोल ही है। क्लाइंट वाइज देखने जाए तो एनर्जी सेक्टर में अपने पास ONGC, सुजलॉन, बेल, रिलायंस एनर्जी। अभी जो ये 5G जो नेटवर्क चल रहा है तो कंप्लीटली 5G नेटवर्क के अंदर KEI अप्रूव्ड है और KEI जाता है। पूरे गुजरात के अंदर रिलायंस 5G के अंदर KEI अप्रूव्ड है। हाँ, सब केबल अप्रूव्ड। हमारे बड़े क्लाइंट्स आप देखने जाओ ABP, NTPC, इंडियन रेलवेज हमारा बहुत बड़ा क्लाइंट है। ऐसा टाटा पावर, जिंदाल, ये सब हमारे, ये आपको इसलिए बताना चाह रहे हैं कि ये लोग पहले से अपना KEI वायर्स यूज कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। EPC प्रोजेक्ट जो KEI खुद प्रोजेक्ट्स लेते हैं, अंडरग्राउंड जो वायरिंग चलती है, बड़े बड़े केबल जो लगते हैं, तो वो KEI खुद का प्रोजेक्ट भी लेती है, जिसके साथ में एल्स्टॉम के साथ में L&T, सीमेंस, ABB, ये सब हमारे क्लाइंट है। 1968 से, जो मैंने बोला कि 54 इयर्स ओल्ड अपनी कंपनी है 1968 से। और ये गर्व की बात है कि मेक इन इंडिया है, जो कंपनी अपनी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग है और हम पूरे देश के अंदर, पूरे देश के बाहर भी हम अपना वायर सप्लाई करते हैं। तो अभी हम देखेंगे अपना हाउस वायर, जो जनरली हम सबको सब जगह पे लगता ही रहता है, बराबर है। प्रोडक्ट वाइज हमको लगता ही रहता है। तो पहले तो सबसे ये पूछना चाहूंगा, कौन सा वायर आप यूज करते हो? सबसे ज्यादा कौन सा वायर चलता है? ओके, और कोई? सबसे ज्यादा कौन सा चलता है? अच्छा, ऐसा नहीं है, मीटिंग में है इसके लिए बोलना जरूरी नहीं है, जो है वो फैक्ट बताना है। अपन क्या है कि देखो, मैं तो क्या है कि थियोरिटिकल हूँ, मेरे पास तो जो है वो आपको बताना है। प्रैक्टिकल आदमी आप ही हो, बराबर है। मैं मेरी हर एक मीटिंग के अंदर बोलता हूँ कि यू आर द डॉक्टर, आप लोग डॉक्टर हो अपनी फील्ड के, बराबर है। आज मेरे घर पे भी कुछ भी हुआ हो तो मैं क्या करूंगा कि भाई ये प्रवीण भाई को बुला लो, जो चेंज करवाना है वो कर सकते हैं, बराबर है ना? सच है कि नहीं है?
एक फैमिली दीठ बराबर है, एक इलेक्ट्रिशियन 3 फैमिली को हैंडल करता है कि वो उसके ऊपर ही ट्रस्ट करता है। ऐसा है कि नहीं है कि भाई जो आप बोलो वो करते हैं कि नहीं करते हैं, बराबर है। तो डॉक्टर कौन हुआ कि कैसे ठीक करना है वो आपके ऊपर है, बराबर है। जैसे किसने बोला सबसे ज्यादा कौन सा वायर चलता है, चलाने वाले कौन है, आप ही लोग हो ना, बराबर है। तो जनरली क्या होता है कि लोगों को जानकारी देना, मैं आपको लास्ट में एक वीडियो दिखाना चाहूंगा कि वो वीडियो ऐसा है कि ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। ये वीडियो खास देखना है आपको, बराबर है कि आपकी क्या हिम्मत है कि भाई कौन सी जगह पे अपने को क्या करना चाहिए, वो उस वीडियो देखने के बाद आप मुझे बात बोलना, बराबर है। तो जनरली सबने बोला वो कि सबसे ज्यादा ब्रांड चलती है, बराबर है, लेकिन वो चलाने वाले भी आप ही, बराबर है। लेकिन क्या होता है कि हर एक डॉक्टर तो है, लेकिन डॉक्टर क्या करता है कि जो दवाई आपको लिख के देता है, डॉक्टर क्या करता है जो दवाई लिख के देता है वो आप कहाँ जाके देते हो, मेडिकल स्टोर में जाके देते हो। अभी यही अप्रोच अपना ले लो कि भाई आप लोग लिख के दे दो कि ये फलाना वस्तु लेके आ जाओ, ये फलाना लेके आ जाओ, तो आप लोग लिख के दोगे तो ये अनिल भाई देंगे ना, सीधी बात है कि नहीं है। तो एक चीज आप ये भी ऐड करना चाहोगे, हमारा KEI नाम भी आप डालना चालू कर दो, बराबर है। क्वालिटी तो हम आपको यहाँ पे लाइव दिखाएंगे कि अपनी क्वालिटी क्या है, बराबर है। लेकिन ये जो डॉक्टर लिख के देते हैं ना तो उसका इफेक्ट अलग ही रहता है, बराबर है। क्वालिटी तो आप समझ जाओगे। आज ऐसा कंपटीशन वाला जमाना हो गया है ना कि एक जो प्रोजेक्ट है ना उसके में 3 इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, जिसका काम सही होगा, जिसका कोई काम देखेगा, कोई रेट देखेगा, बराबर है। कुछ नॉलेज आपके पास होगा तो आप उसको बोल सकोगे, बराबर है। हर जगह पे पैसा मायने नहीं रखता है, थोड़ी नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट के अंदर क्या रहता है, उसके कारण आपको 2 पैसा ज्यादा भी मिल सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, बराबर है। कोई आदमी 50 लाख का 1 करोड़ का घर बना रहा है तो 5-10 हजार के लिए आपके साथ में खिचखिच नहीं करेगा, बराबर है। लेकिन उसको आप बोल सकते हो कि भाई ये चीज अच्छी है, आप ये लगाओ, फिर आपकी मर्जी, बराबर है। नहीं तो लोगों को ऐसा भी लग जाता है कि भाई इसका कमीशन होगा, बराबर है। लेकिन सही चीज क्या है वो अपने को पहले उनको बतानी है, ठीक है। तो जनरली आप जो यूज करते हो ज्यादातर जो वायर, तो कोई मुझे बताएगा कितने कॉपर जो आता है कितने तार आते हैं जनरली? 1 mm का वायर पकड़ लो, किस में आते हैं, कौन सी ब्रांड में? KEI में आते हैं। और अदर ब्रांड में? अदर ब्रांड में कोई बताएगा? आप ज्यादातर जो ब्रांड यूज कर रहे हो बस निकालो और लगा दिया, बराबर ना। किसी ने अब तक देखा नहीं कितने तार आते, किसी को मालूम है? किसी को नहीं, किसी को नहीं मालूम है कितने तार आते। पहले तो ये बता दूं ISI, बराबर है। कोई भी कंपनी बोलती है मेरा वायर ISI है, बराबर है। ISI में 2 क्लास आते हैं, ये आपको आज बता देता हूँ। ISI में 2 क्लास आते हैं, क्लास 2 और क्लास 5, बराबर है। क्लास 2 और क्लास 5 उसमें डिफरेंस क्या है, बराबर है। ये क्लास 2 और क्लास 5 का डिफरेंस तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले आप कौन सा मोबाइल यूज करते थे? पहले के जमाने में कौन सा मोबाइल यूज करते थे? आज कौन सा कर रहे हो? सैमसंग, ओप्पो, वीवो, बराबर है। खुद को तो अपग्रेड कर लिया ना, बराबर है। तो इसमें भी आप थोड़ा अपग्रेड हो, बराबर है। पहले हम नोकिया यूज करते थे, उसके बाद में सैमसंग आया, सैमसंग में भी बहुत सारे मॉडल आए, बराबर है। उसमें भी आपको हर टाइम 10 दिन नहीं हुआ, प्लीज अपग्रेड योर एप्लीकेशन, प्लीज अपग्रेड योर एप्लीकेशन, बराबर है। तो आप ये चीज करते हो तो खुद को भी थोड़ा अपग्रेड कर लो कि कौन सी चीज चल रही है, कौन सी क्वालिटी बेहतरीन है, तो ये खुद आप समझो पहले, बराबर है। ऐसा नहीं है कि भाई चलो ले लिया लगा दिया, लेकिन पहले आप समझो कि कौन सी चीज अपने लिए अच्छी है। तो क्लास 2 और क्लास 5, बराबर है। जैसे पहले हम यूज करते थे 1 18 वायर, 3 15 वायर, ऐसा आता था ना, पहले ऐसा ही आता था ना। तो उसके बाद में हमने ये, बराबर है। तो क्लास 2 में जो वायर आता है, जो मैं जनरली 1 mm पकड़ू, तो 1 mm के अंदर मेरे ख्याल से 14 तार आते हैं जो 0.3 गेज के रहते हैं, बराबर है। KEI में 1 mm के अंदर 32 तार आते हैं। कॉपर अपना 0.2 गेज का, 0.2 गेज का अपना 32 तार आता है कॉपर, बराबर है। अगर गेज वाइज आप देखने जाओ
14 इंटू 0.3 कितना हुआ? 14 इंटू 0.3 कितना हुआ? 4.2 जैसा बैठेगा ना, बराबर है। 32 इंटू आप 0.2 कर लो, 6.2, बराबर। गेज वाइज भी हम सुपीरियर है। दूसरा कि भाई गेज तो आ गए, तो उसके कारण जो एम्पियर रेटिंग, जो मेन एम्पियर लेना चाहिए अपना वायर, कौन सा एम्पियर, जैसे 1 mm है तो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना एम्पियर रेटिंग लेना चाहिए वायर? 10 एम्पियर लेना चाहिए। भाई बोल रहे 10 एम्पियर, बराबर है। ये भाई इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से तुम्हारा वायर 11 एम्पियर तक का रेटिंग लेता है, तो आईएसआई के हिसाब से वो वायर एकदम सही है, बराबर है। अभी हम आते हैं क्लास 2 वायर पे, जो आप दूसरा ब्रांड यूज कर रहे हो। मैं कोई ब्रांड का नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन आप जो दूसरी ब्रांड यूज कर रहे हो, बराबर है, वो क्लास 2 है। अपना जो आता है क्लास 5 आता है, बराबर है। आप हमारा ऊपर भी देख लो, आप उसको कितना भी ट्विस्ट करोगे वो टूटेगा नहीं, बराबर है। आप उसको कितना भी मोड़ोगे वो टूटेगा नहीं, ठीक है। तो ये तो अपना हो गया क्लास 5 वायर। तो एम्पियर रेटिंग के हिसाब से हम क्या देखना चाहेंगे कि कितना एम्पियर रेटिंग लेना चाहिए। तो जैसे क्लास 2 के हिसाब से है तो 11 एम्पियर तक कोई भी वायर एक्स वाई जेड, क्लास 2 हो या क्लास 5 हो, 11 एम्पियर तक अपना लोडिंग लेगा 1 mm वायर, तो वो आईएसआई के हिसाब से तुम्हारा एकदम परफेक्ट है। नहीं तो क्या होगा? और केईआई वायर मेन क्या आता है वायर के अंदर? कॉपर, बराबर है। यही मैं चीज बोलता हूं आपको कि 14 तार आते हैं, जो बोल रहे हो आपके 14 तार। अब आप लगाने के समय आप वायर छीलते हो, स्विच बोर्ड में फीड करने जाते हो, तो 2-3 तार आपके टूट जाते हैं, बराबर है। तार टूट गए तो क्या हुआ? अभी आप ही लोग मुझे बताओ, तार टूट गए तो क्या होता है? एम्पियर रेटिंग बढ़ जाएगा आपका, बराबर है ना। लोड आपका बढ़ जाएगा, जो 11 एम्पियर बोल रहा है वो तो नीचे आ जाएगा। तो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से वो कहां से रहा? बराबर है। अपना वायर 14 एम्पियर 14 एम्पियर तक का रेटिंग लेता है। हम ये ऐसा नहीं है कि ये मीटिंग के लिए अंदर आए हैं, हर एक बॉक्स के ऊपर आएगा ये टेबल, बराबर है, कि ये कौन सा वायर है, 0.75 वायर है, कैसिंग में कितना एम्पियर लेगा, कैपिंग में कितना एम्पियर लेगा, ये सब ऊपर के तार अंदर कितने आते हैं वायर में, ये सब इसके ऊपर लिखा हुआ आता है, बराबर है। तो आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मेन एम्पियर रेटिंग जो मैंने बोला कि 14 एम्पियर, आप उसको कितना भी, अपना वायर टोटली फ्लेक्सिबल आता है, उसको आप ऊपर भी एकदम फ्लेक्सिबल आता है, आप उसको कितना भी ट्विस्ट करो वो टूटेगा नहीं। और एक दो तार टूट भी गए तो 14 एम्पियर से घट के 13 एम्पियर पे आ जाएंगे। तो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से वो एकदम परफेक्ट रहता है। तो मैंने जो बोला वो कि 8 साल से हमको जो अवार्ड मिल रहा है वो क्वालिटी के ऊपर ही मिल रहा है सर, बराबर है, कि क्वालिटी अपनी एकदम अच्छी से अच्छी हम बनाते हैं, ठीक है। तो एफआर, तो ये प्रोडक्ट है अपनी एफआर, बराबर है, जो ये समझाया कि एफआर का मतलब क्या है? फायर रेजिस्टेंस। और कोई इसका काम क्या है? आग नहीं लगती है। यस, ये वायर अपना आग को आगे फैलने नहीं देगा, बराबर है। आग लगेगी वहां पे ही बुझ जाएगी, ये वायर आग को आगे जाने नहीं देगा। ये देख लो, ये एफआर वायर आपको जला के दिखा रहे हैं लाइव। बराबर है, ये अपनी प्रॉपर्टी है एफआर, ये एफआर वायर है, इसको ये आग को आगे बढ़ने नहीं देगा। इसमें से आपको काला धुआं निकलता दिखेगा। तो ये तो है अपना एफआर। नेक्स्ट ये है दूसरा एफआर एलएसएच। तो एफआर तो इसमें भी है, एलएसएच मतलब क्या है? लो स्मोक, बराबर है। ये जनरली कहां पे यूज होता है? हॉस्पिटल्स वगैरह, बराबर है, थिएटर्स है, होटल्स है। आप ये सजेस्ट कर सकते हो कि ये 50% अपना जो काला जहरीला धुआं निकलता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। लोगों को आग के कारण प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जो जहां पे ज्यादा पब्लिक रहती है तो सफोकेशन उसको ऐसा हो जाता है आग लगने के बाद कि लोग उसमें ही ज्यादा उनको हानि हो जाती है, बराबर है। तो ये प्रॉपर्टी हम वहां पे यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट में भी आपको लिख के आता है कि एफआर एलएसएच, हॉस्पिटल्स हो या कुछ भी हो, बराबर है। तो एक सजेशन आप दे सकते हो कि
क्या प्रोजेक्ट ले रहे हो आप, होटल का ले रहे हो, कौन सा प्रोजेक्ट ले रहे हो, तो ये वायर आपको जला के दिखाएंगे। ये वाइट धुआं इसमें से आपको वाइट धुआं, जहरीला धुआं इसमें से एब्जॉर्ब हो जाएगा। जहरीला कॉपर सेम है, एम्पियर रेटिंग सब में सेम है, लेकिन फर्क आएगा ओनली पीवीसी का इंसुलेशन का फर्क आएगा। इसमें थोड़ा अपग्रेड का इंसुलेशन डाला है कि एफआर और एफआरएलएसएच। एफआरएलएसएच में लो स्मोक मतलब 50% आपका एब्जॉर्ब कर लेगा, जहरीला धुआं जो निकलता है वो बंद हो जाएगा इसमें से। बाकी पूरी रेंज है उसमें 0.5 से लेके आपको जितने वायर मतलब जहां तक चाहिए सब प्रॉपर्टी के अंदर अवेलेबल है, बराबर। अभी तीसरा हमारा ब्रह्मास्त्र, बराबर है। जैसे महाभारत किसने देखी है? जब सबने देखी है ना, अभी तो लॉकडाउन में तो सबने ही देखी है, बराबर है ना। तो क्या है कि कोई भी अस्त्र नहीं चले तो लास्ट में कौन सा अस्त्र यूज करते हैं? उनके पास ब्रह्मास्त्र। जैसे अर्जुन के पास कोई भी अस्त्र नहीं, लास्ट कौन सा है? ब्रह्मास्त्र। वो चलाया तो अपना काम हो गया। वैसा हमारा ये ब्रह्मास्त्र है। तो ये ZHFR ना आग लगे ना धुआं निकले। आप जितनी बार जितने टाइम तक बोलोगे हम उसको हाँ हाँ 8 बजे से राइटर है कोई किसी के पास? 7:50 है क्या? चलो 10 मिनट। हाँ आ जा। किसी के पास अच्छा राइटर हो तो अभी निकल है क्या? खाली हो है राइटर। तो ये है अपनी ZHFR। आग भी नहीं लगेगा और धुआं भी नहीं निकालेगा। आप जितनी देर तक बोलोगे ना उतनी देर तक ये रखे रहेंगे। खाली अहमद पकड़े बैठो, एक का ठीक है। मेरे साइड दिखा नहीं आग लगेगी, नहीं धुआं निकलेगा, बराबर है। ये प्रॉपर्टी वो है। ये जनरली कहां पे यूज होगी? ये थिएटर्स वगैरह में जहां पे पब्लिक सबसे ज्यादा रहती है और निकलने का कोई वो नहीं रहता है। लोगों को मतलब आग लग गई तो एफआर वायर है तो धुआं निकलेगा, काला धुआं निकलेगा, मतलब पूरा काला 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 हो जाएगा। उसमें से किसी और को जाने का रास्ता भी नहीं मिलेगा, बराबर है। तो ऐसी चीज हम कोई अच्छी जगह पे यूज कर सकते हैं, किसी भी जगह पे सजेस्ट कर सकते हैं। कोई आज अच्छे से अच्छा काम कर रहा है तो वहां पे हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि ये वायर आप यूज करो। फर्क खाली एफआरएलएस और ZHFR में 3% का ही है, लेकिन आपको वर्क क्या करवाना है तो वो आपको मालूम उसमें गिर जाएगा, ठीक है। तो ये तो अपना ZHFR हुआ। यहां तक किसी को कोई प्रश्न हो तो बोलो, किसी को कुछ भी क्वेश्चन हो। ये प्रेजेंटेशन आप खास करके याद रखना, लास्ट में हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, बराबर है। लास्ट में हम क्वेश्चन करेंगे कि भाई किसी भी 5 जन को हम यहाँ पे बुलाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, बराबर है। फिर कंपनी की ओर से आपको एक मोमेंटो दिया जाएगा, बराबर है। तो खास करके ये प्रेजेंटेशन आप ध्यान में रखिए। आ जाओ सर, आगे है जगह। कोई प्रश्न है किसी को? कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हो। मैंने पहले ही बोला प्रैक्टिकल लोग आप हो, मैं तो थियरिकल हूँ। मेरे को तो जो दिया है वो आपको बोलना है, बराबर है ना? बराबर। इधर से कोई प्रश्न है किसी को? जिसने यूज किया होगा उसको क्वेरी आएगा, उसको क्वेश्चन आएगा। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुआ हो, किसी ने यूज किया है, किसने यूज किया था पहले? कोई प्रॉब्लम आया हो? कोई प्रॉब्लम है सर? कोई भी? पहले केबल में यूज किए। केबल में यूज किए। केबल में तो केबल में तो मास्टर ही है, बराबर है। उसमें तो कोई वो है ही नहीं। लेकिन वायर्स के अंदर आप किसी को कोई यूज करते समय कोई प्रॉब्लम, क्योंकि अपना वायर ऐसा है कि डालने में अंदर लाइन हो या बाहर लाइन एकदम इजी वे है। आपको कंसील वायरिंग कर रहे हो तो सबसे इजीएस्ट वायर है अपना KE है कि आसानी से वो मुड़ जाता है अंदर, बराबर है। हमने वो प्रॉपर्टी ऐसी यूज की है, वो भी हम आते हैं, बराबर है। किसी को कोई प्रश्न नहीं है ना? पक्का 100% सब मान लूं? हाँ चलो। तो स्पेशलिटी मेरे वायर्स में क्या है स्पेशल कि आप उसको यूज कर रहे हो या करने वाले हो, बराबर है। तो पहले तो एंटी रोटेट चूहा वगैरह उसको कुछ नहीं करेगा, बराबर। एंटी टर्बाइड, एंटी लीड फ्री, मोर फ्लेक्सिबिलिटी,
चीटियां वगैरह कुछ भी उसको नहीं करेगी। मतलब ये 15 क्वालिटी टेस्ट, ऐसे 15 क्वालिटी टेस्ट से केईआई अप्रूव हो के आता है। अलग अलग 15 क्वालिटी, आपको किसी भी टेस्ट का सर्टिफिकेशन चाहिए आपको मिल जाएगा, कोई भी मांगेगा बराबर है, आपको तुरंत ही मिल जाएगा। टोटल 15 क्वालिटी टेस्ट से अप्रूव होके केईआई वायर्स आपके पास आता है। मैंने बोला वो टेक्निकल डेटा टेबल, हर एक बॉक्स के ऊपर हर एक चीज का वायर 1 mm हो, 0.75 हो, 1.5 हो, 2.5 हो, हर एक चीज का सब लिखा हुआ है कि कॉपर इसमें कितना आएगा, एम्पियर कितना लेगा, आप कैसिंग में कितना लेगा, कैपिंग में कितना लेगा, बराबर है। तो आपको उसमें भी मालूम गिर जाएगा कि ये कहां तक। अभी जनरली लोग बोलते हैं कि भाई आग लग गई या ओवरलोड हो गया, तो भाई 1 mm में आप गीजर चलाओगे तो फिर धुआं ही निकलने वाला है, बराबर है ना। तो ये अपने पे डिपेंड करता है कि अपने को आगे क्या देना है, बराबर है। कि लाइटिंग लोड है तो 0.75 भी चल जाता है और 1 mm भी चल जाता है, बराबर है, क्योंकि उसमें क्या है, लाइट ही चलानी है ना। वायर गेज जो मैंने आपको बोला कि मैं 32 तार और 14 तार के अंदर जो फर्क दिखाया, क्लास 2 और क्लास 5, तो क्लास 5 के हिसाब से अपना सुपीरियरिटी बैठता है। हर एक चीज, ऐसा नहीं है कि हमने 90 मीटर्स में ये 90 मीटर्स का कॉइल दिया उसमें क्लास 5 दिया। अपना 90 हो, 180 हो या 500 मीटर का कॉइल हो या 1000 मीटर का कॉइल हो, क्वालिटी अपना सेम ही आता है, कोई भी क्वालिटी में डिफरेंस नहीं आता है दूसरे की तरह, बराबर है। क्वालिटी सब में अपना सेम ही आता है। 99.97 इलेक्ट्रोलाइट कॉपर यूज करते हैं, जैसे हिंडाल्को, स्टरलाइट वगैरह का हम कॉपर यूज है, इसी ग्रेड कॉपर यूज करते हैं। कि आधे लोगों की कंप्लेंट भी ऐसी रहती है कि कोई वायर के अंदर से भी कॉपर काला निकलता है, बराबर है। तो ये चीज इसमें नहीं होती है। आप इसको चलाओ, आप अभी उसको वापस उसको कपड़े से ले लो, जैसा कॉपर शाइनिंग कर रहा है ना वैसा ही लगेगा आपको, बराबर है, पहले जैसा ही कॉपर लगेगा। कॉपर हम 99.97% इलेक्ट्रोलाइट कॉपर यूज कर रहे हैं, बराबर है। पीवीसी, तो पीवीसी क्या है कि जनरली लोग क्या करते हैं कि भाई रिलायंस से दाना लिया, इससे दाना लिया और बना लिया। केईआई एक ऐसी कंपनी है जिसकी पीवीसी बनाने की खुद की कंपनी है। दपाड़ा में अपना ओनली फॉर केईआई वायर्स खुद के लिए पीवीसी खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है। हम खुद ही बनाते हैं, रॉ मटेरियल लेके पीवीसी हम हमारे वायर के लिए खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और वो प्लांट भी हमारा सिलवासा दपाड़ा में ही है कि हम कंपाउंड पीवीसी कंपाउंड खुद बनाते हैं। इसीलिए हम आज तक क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, बराबर है। मैंने बोला वो 15 क्वालिटी टेस्ट से सब जगह पे अप्रूव्ड है। बोलो कुछ पूछना है? तो 15 क्वालिटी टेस्ट से वो अप्रूव्ड है। गवर्नमेंट में आप देखने जाओ तो हर एक जगह पे अप्रूव्ड है। गवर्नमेंट में आप देखने जाओ पीडब्ल्यूडी, मैंने बोला एयरपोर्ट वगैरह, तो सब जगह पे केईआई ऑलरेडी अप्रूव्ड है। ये देखो पीवीसी जो मैंने बोला कि हमारी खुद की मशीनरी है देपाड़ा में लगी हुई जो पीवीसी कंपाउंड बनाती है। तो हम हमारे वायर के लिए खुद ही पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किसी के ऊपर हम डिपेंड नहीं रहते। ग्लोबल प्रेजेंस, जैसे मैंने बोला कि 58 कंट्री से ज्यादा, वेस्ट इंडीज है, जर्मनी है, दुबई है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर जापान वगैरह सब जगह पे, जॉर्डन, कोरिया, ये सब जगह पे केईआई वायर्स हर जगह पे जाता है। रशिया वगैरह किसी भी मतलब आउटकर्ट्स में, मतलब आउट ऑफ इंडिया केईआई नंबर 1 पोजीशन। एक्सपोर्ट के अंदर केईआई इज द नंबर 1 पोजीशन। हम एक्सपोर्ट में आज पहली नंबर के पोजीशन पे है कि सबसे ज्यादा वायर हमारे एक्सपोर्ट होते हैं। जो मैंने बोला सुपर ब्रांड, पिछले 8 साल से हमको सुपर ब्रांड का अवार्ड, और हम हर एक बॉक्स के ऊपर ये सिक्का हमारा आता ही है। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में एक ही कंपनी है कि लगातार 8 साल से सुपर ब्रांड अवार्ड दे रहा है, केईआई। लगातार 8 साल से हम केईआई का सुपर ब्रांड अवार्ड ले रहे हैं। और बॉक्स में भी ऐसा आता है। नेक्स्ट, ये हमारे सीएमडी सर है जो गवर्नमेंट की तरफ से ये अवार्ड लेते हुए है कि हमको ये गवर्नमेंट की ओर से अनायत किया जाता है ये अवार्ड। अभी लेटेस्ट आपको हम बताए कि केईआई की जो प्रसिद्धि, केईआई वायर्स गवर्नमेंट सेगमेंट में कहां-कहां पे लगे हैं। तो पहला तो आपको बता दूं, सबसे बड़ा अपना स्टेडियम पूरे वर्ल्ड का मोटेरा स्टेडियम। तो मोटेरा स्टेडियम टोटली वायर्ड बाय केईआई, कंप्लीटली वायर्ड बाय केईआई। दूसरा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गए कोई? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूरा वायर्ड बाय केईआई। अरुणाचल प्रदेश में लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज, उसका भी वायरिंग बाय केईआई है। अभी जो न्यू
जो पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है, मतलब जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी, उसमें भी टोटली वायर्ड बाय केईआई। अपने गुजरात में जो पार्लियामेंट नई बिल्डिंग बन रही है। दूसरा टाटा का धारावी प्रोजेक्ट, उसमें भी केईआई अप्रूव्ड है। ऐसे तो हमारे सूरत मेट्रो है, अहमदाबाद मेट्रो है, वो सब जगह पे अपना वायर जा ही रहा है। और रिसेंटली बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में भी केईआई अप्रूव हो गया है। तो आप मतलब आज कोई भी कॉन्ट्रैक्टर कहाँ भी काम कर सकता है, तो आपको ये परेशानी नहीं हो कि केईआई कहीं किसी जगह पे अप्रूव नहीं है। केईआई हर एक जगह पे अप्रूव है। ये मोटेरा स्टेडियम, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में, ये लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज अरुणाचल प्रदेश में, ये पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट अभी बिल्डिंग बना हो। ये टाटा का धारावी प्रोजेक्ट हमने किया है कंप्लीटली। तो ये सब बात हो गई। अभी आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जो वायर यूज कर रहे हो तो क्या दिक्कतें आ रही हैं, केईआई क्यों यूज नहीं कर रहे हो, क्या 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 प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये मुझे बताओ। चलो, ये सब तो हो गया। अभी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं सर? तो फिर केईआई क्यों, मतलब आगे क्यों प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है, मतलब केईआई आप यूज क्यों नहीं कर रहे हो? किसी को तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा। कोई कस्टमर नहीं समझता है, कस्टमर एक ही चीज मानता है, ऐसा कुछ तो हुआ होगा ना। बराबर। पहले तो आप एकदम फ्री हो जाओ, ये कोई स्कूल का क्लास नहीं है कि हम आपसे कुछ पूछेंगे, ये कुछ होगा। आपके साथ में हम एक फ्रेंडली रिलेशन बनाना चाह रहे हैं कि किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आज शेयर करो। हम लोग जितना हो सके आपको आपके दिमाग से ये सब निकाल देंगे कि भाई ये चीज में ये प्रॉब्लम है, ये चीज में ये प्रॉब्लम है। किसी को भी कोई प्रश्न हो तो क्यों नहीं चलता है सर? दमन में नहीं था, चलो ठीक है, दमन में तो अभी सेट के इधर मिल ही रहा है, बराबर है, आपको वो चिंता तो नहीं है। और कोई कस्टमर का प्रॉब्लम है, बराबर है, इनकी बात भी बराबर है, कस्टमर नहीं समझते थे, कस्टमर को मालूम नहीं था, तो अभी हमने वो टीवी एड वगैरह भी हमने सब चालू की है। ऐसे आप सभी टेक्नीशियन को भी हम बुला रहे हैं कि आपको भी वेरी वेल नॉलेज हो कि भाई केईआई क्या चीज है, तो आप भी उनको बता सको। इसीलिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि भाई आप लोगों को जब आपको समझ में आएगा। एक चीज मैं आपको बोलता हूँ, एक गुरुजी थे, उसके 2 शिष्य थे सर, बराबर। एक गुरुजी थे, उसके 2 शिष्य थे। गुरुजी ने रात का अंधेरा था, दोनों को लैंटर्न दिया, दोनों को लैंटर्न दिया, बोला इधर से 5 किलोमीटर तक आप जाके ये चीज लेके आओ, बराबर है। एक शिष्य बोला गुरुजी ये लैंटर्न तो खाली 10 कदम ही दिख रहा है। एक शिष्य क्या बोला, गुरुजी ये लैंटर्न तो खाली 10 कदम ही दिख रहा है, बराबर है। और दूसरा शिष्य पूरा 5 किलोमीटर चल के वो चीज लेके आ गया। तो गुरुजी ने आगे पूछा कि भाई तू कैसे कर लिया? गुरुजी ने पूछा भाई तू कैसे कर लिया? तो वो क्या बोला कि देखो मैं 10 डगला गया, वहां तक तो मुझे रोशनी दिखाई दी, उसके आगे और 10 डगला गया तो और रोशनी दिखाई दी, ऐसे करके मैंने 5 किलोमीटर कंप्लीट किया, बराबर है। तो आप अपने दिमाग में पहले लाओ कि मुझे क्या यूज करना है, बराबर है। आप जब ठान लोगे कि मेरे को ये करना ही है तो आप कुछ भी कर सकोगे, बराबर है। ताजमहल कहाँ पे बना है सर? नहीं सर, पहले उसके दिमाग में बना था जिसने बनाया, बराबर है। उसके बाद में आगरा में बना। उसने पहले सोचा कि मेरे को ऐसा बनाना है, उसने पहले सोचा कि मेरे को ऐसा बनाना है, तब जाके ताजमहल बना ना, बराबर है। आप जब तक नहीं सोचोगे कि मैं केईआई यूज कर सकता हूँ, मैं फलाना ब्रांड यूज कर सकता हूँ कि भाई स्विचेस है तो मैं ये डाल सकता हूँ, वायर है तो ये डाल सकता हूँ, तो जब तक आप नहीं सोचोगे ना तो आगे कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने बोला ना कि डॉक्टर हुआ, तो डॉक्टर का काम ही क्या है? कस्टमर के लिए आप डॉक्टर हो, आप जो लिख के दोगे वो यकीन कर, बराबर। कस्टमर का मतलब डॉक्टर का काम क्या है कि भाई पेशेंट को ठीक करना है, बराबर, कैसे भी करके 500 लेके भी ठीक कर सकता है या 5000 लेके भी ठीक कर सकता है, बराबर है। 500 लेके भी ठीक कर सकता है या 5000 लेके भी ठीक कर सकता है। आज के आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मार्केट में आपको कोई भी चौराहे पे आपको सुबह सुबह में मजदूर दिखेंगे, सुबह सुबह में आपको मजदूर दिखेंगे, वो भी 500 रुपए कमाते हैं और आप 2 मिनट का 500 रुपए कमा लेते हैं, बराबर। वो पूरा दिन मेहनत करके 500 रुपए कमाता है, लेकिन आप 2 मिनट में भी आप कुछ ना कुछ करके 500 रुपए कमा लेते हो, बराबर है। तो वो आपकी स्किल है, बराबर है। तो आप अपनी स्किल क्यों भूलते हो, बराबर है।
अपने पास जो नॉलेज है, हम एक टेक्नीशियन है, हमको क्या करना है वो हम पे ऊपर डिपेंड करता है कि ये क्या है। मैं स्पेशली जो मैं पहले भी बोला कि एक वीडियो में आपको खास ये दिखाना चाहूंगा कि ये वीडियो आप खाली देखिए, आपका 100% सॉल्यूशन उस वीडियो के दौरान ही आ जाएगा। बराबर है? ठीक है ना? और कोई प्रश्न अभी समझ में आ गया ना? पक्का? तो लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछूं ना? सर नेक्स्ट। अभी मैं ये जो वीडियो हम देखना चाहेंगे वो वीडियो देख लेते पहले। लाइट शॉट का ऊपर से। अरे जगदीश भाई, 3 पिन के प्लग देना 6 पीस और एक बंडल वायर। इसकी गारंटी भी नहीं है बॉस, कुछ अच्छा वाला दे दो। अरे जगदीश भाई, क्या फर्क पड़ता है, चलता है। अरे कस्टमर को देना है तो कुछ अच्छा बोल के दो, आपको इसकी गारंटी भी मिल रही है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है जगदीश भाई। फर्क पड़ता है और आगे भी पड़ता रहेगा अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा ना तो। दोस्त, मेरे ख्याल भी कुछ ऐसे ही थे, कुछ ऐसे ही सोचता था मैं भी तुम्हारी तरह काम कर रहा था, इलेक्ट्रिशियन हूँ, मतलब अरे भाई इस घर में चाय वाय बनती है कि नहीं? हाँ बस ला रही हूँ। चल हाँ सर बोले ना, हाँ हो जाएगा। अभी आपको जितने पॉइंट बदलवाने हैं वो हिसाब से चार्ज लगेगा। हाँ लेकिन वायर पूरी बदलवानी पड़ेगी। हाँ ठीक है, एड्रेस बता। हाँ ओके ओके। चल, हमारा गीजर भी कब से खराब है। आप एक बार देख लीजिए ना, जब भी चलाते हैं अजीब सी बदबू आती है। अरे वो कुछ नहीं है, वायरिंग खराब हुई है, मैं कल करवा देता हूँ। आप 3 दिन से यही बोल रहे हैं। मुन्नी, मुन्नी, क्या कर रही है मेरी मुन्नी? बाबा चॉकलेट लेके आ रहे हैं। आप कल इसे दूध पिला देना। चल हाँ भाई, 1.5 mm का 12-12 मीटर का 2 है, 2 रेगुलेटर और 3 स्विच बॉक्स देना फटाफट। ये जो आपका स्विच बोर्ड, ये वायर 1.5 mm का और ये रेगुलेटर। अरे भाई ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, जो रेगुलर लेके जाता हूँ ना वही देना। अरे भैया ये उससे बढ़िया है, इसको भी लेके देखिए, और तो और इस पे गारंटी भी है। अरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता गारंटी वारंटी का, जो चल रहा है वही चला है। जल्दी निकालो फटाफट। हाँ बोल। हाँ जी, हाँ कौन चाहिए आपको? बाबिया, बाबिया तेरे घर पे आ गए थे। अरे बाबिया तेरे घर पे आ गए थे। बाबिया, दिखे नहीं आपको? अरे बाबिया, बाबिया तेरे घर पे आ गए थे बाबिया।
दिन मैं अच्छी क्वालिटी का वायर यूज करता ना तो मेरे घर नहीं जलता, बीवी बच्चे बच गए, लेकिन हम सारे लोग रास्ते पे आ गए। मैं नहीं चाहता कि हमारी गैर जिम्मेदारी किसी और की जिंदगी का खतरा बनने की वजह बने। तुम लोग कहते हो ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें इस बारे में अच्छी तरह से पता ही नहीं है। मैं यही चाहता हूं कि आप इसके बारे में अच्छी तरह से समझें और इस ट्रेनिंग सेशन के कार्यक्रम का हिस्सा बनें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द KEI's इलेक्ट्रीशियन मीट मुंबई। आप सभी का स्वागत है इस इंफॉर्मेटिव सेशन। अगले कुछ समय मैं चाहूंगा कि आप मेरी बात ध्यान से सुनो। उसके बाद जो आपके मन में डाउट्स हैं या प्रश्न हैं वो आप मुझसे पूछें। आजकल क्या हो रहा है शहर में? आज यहां आग लग गई, तब वहां आग लगी थी, अभी कुछ महीने पहले एक होटल में आग लगी थी। एक अजीब सा डरावना माहौल बन गया। वर्ल्ड फायर स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक इंडिया में 25,000 लोग हर साल आग से मरते हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। और ये एक्सीडेंट्स हर साल 5% बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले लोगों को आतंकवाद का खतरा था और अब आग का खौफ मन में बैठ गया है। देखिए, ये डर स्वाभाविक है। क्या आपको नहीं लगता कि ये डर का कारण, ये आग का कारण कहीं हम जैसे लोगों की लापरवाही? अधिकतर केसेस में आग लगने का कारण इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का अनदेखा करना है। तो आइए आज हम समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स के बारे में, वायरिंग एक्सपर्ट्स के नजरिए से, मतलब कि आग के नजरिए से। देखिए, वायरिंग करना तो ठीक है, लेकिन सही ढंग से वायरिंग करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान कभी संपूर्ण नहीं होता, जितना मिले उतना लेते जाइए। एटलीस्ट कुछ नहीं तो दूसरों से तो बेहतर बनेंगे आप। तो आइए समझते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सिलेक्शन ऑफ वायर साइज। वायर की साइज डिपेंड करती है लोड की रिक्वायरमेंट और जरूरत। कितना लोड है, आगे कितना लोड जाने वाला है, यह जानना बहुत जरूरी है। अगर कम लोड कैपेसिटी की वायर यूज की तो ओवरलोड की प्रॉब्लम हो सकती है। वायर के हर एक बॉक्स पर वायर की करंट कैरिंग कैपेसिटी लिखी है। वायर इंसुलेशन वायर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसलिए हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इंसुलेशन में रीसाइक्ल्ड PVC उपयोग ना की गई। अशुद्धियों के कारण इंसुलेशन कमजोर हो जाता है। लीकेज करंट की वजह से आग लगने का खतरा बना है। KEI के पास खुद PVC कंपाउंड बनाने की मशीनरीज है और हम क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते, इसलिए हमने इसकी शुरुआत की। टर्मिनेशन। सारे वायर्स के सिरे जो किसी सॉकेट से या अप्लायंस से कनेक्ट होने वाले हैं, उन्हें प्रॉपर कॉपर लग से कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अधिकतर केसेस में आग टर्मिनल पर लूज कनेक्शन की वजह से लगती है और इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अवॉइड जॉइंट्स। लोड और स्विच के बीच के वायर में जॉइंट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसी जॉइंट से लीकेज करंट, ओवरहीटिंग होती है, जिससे आग लगने का खतरा बढ़ रहता है। कलर कोडिंग। स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वायर्स के कलर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। रेड, येलो, ब्लू फेस के लिए, ब्लैक न्यूट्रल के लिए, ग्रीन अर्थिंग के लिए और ग्रे इन्वर्टर के लिए यूज करना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई दूसरा इलेक्ट्रीशियन काम करे तो उसे असुविधा ना हो
परेशानी ना हो। इंस्टॉलेशन वायरिंग अगर सही तरीके से की गई तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसील वायरिंग के लिए पाइप का इस्तेमाल करें और सरफेस वायरिंग के लिए केसिंग पट्टी का इस्तेमाल करें। ये सुरक्षित भी है और देखने में भी अच्छी लगती है। यूसेज ऑफ प्लग्स। अच्छा, यहां में एक बात बताइए कि आप लोगों में से कौन सुपरमैन? ऐसा कोई जो वायर को डायरेक्ट सॉकेट में डालकर काम करता हो? मत कीजिए, अपनी जान जोखिम में मत डालिए। कॉर्ड को हमेशा प्लग के साथ इस्तेमाल कीजिए, यही एक सुरक्षित तरीका है। सर्किट हेल्थ। अच्छा, एक बात बता, हमारे घर की वायरिंग भी सही होनी चाहिए। निम्न स्तरीय तथा नॉन ब्रांडेड वायर का इस्तेमाल पूरी वायरिंग सिस्टम के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अतः हमें सर्टिफाइड और ब्रांडेड वायर इस्तेमाल करने चाहिए। वायर फ्लेक्सिबिलिटी। वायर की फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसे वायर्स को आसानी से पाइप में खींचा जा सकता है, मोड़ा जा सकता है। मल्टी स्ट्रैंडेड वायर ज्यादा फ्लेक्सिबल और अच्छी करंट कैरिंग कैपेसिटी रखता है। डू नॉट टच लाइव वायर्स। जैसा कि हमने देखा कि हमारे यहां बहुत सारे सुपर वायर्स हैं, कोई तो ऐसे हैं जो सर्किट चालू करके काम करते हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए, अपनी लाइफ की कदर कीजिए। इंसुलेटेड ग्लव्स और शूज पहनिए। मेन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को ऑफ कीजिए, फिर काम कीजिए। वायर टाइप्स। सार्वजनिक जगहों पर, कमर्शियल बिल्डिंग्स में, बंद जगहों पर या फायर प्रोन जगहों पर हमेशा FRLS या जीरो हैलोजन वाली वायर्स ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये वायर्स आग लगने पर हानिकारक गैसेस और धुआं नहीं छोड़ते। इस तरह आग लगने की स्थिति में हम वहां से सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं। ऐसी नीड्स हम रेगुलर करते हैं और आप जैसे शिक्षित इलेक्ट्रीशियंस को और नॉलेज दें, इस आशा के साथ कि अगली बार मीट में अपने और दोस्तों को भी आप लाएंगे। KEI परिवार की तरफ से धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो? पहले तो बहुत अच्छा लगा, कुछ था ना अलग उसमें, दम था वीडियो में। बराबर है। तो अपनी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है कि किसी की जिंदगी के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो अच्छी क्वालिटी सभी चीज में, मैं कोई दूसरी चीज नहीं बोल रहा हूँ, सभी चीज के अंदर अच्छे से अच्छा क्वालिटी आप यूज करिए, बराबर है। दो पैसा ज्यादा मांग के लोगे ना तो कस्टमर देने के लिए बैठा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। दो चीज अच्छी बोलोगे तो वो देगा ही, बराबर है। तो ये खास वीडियो इसीलिए बनाया था KEI ने कि आप लोगों को भी ध्यान में आए कि हम क्या कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो भी दूसरे क्या कर रहे हैं तो उसको समझ में आए कि अपने को ये चीज नहीं करनी है, बराबर है। बोलो, और कोई प्रश्न है? ये बाजू कोई वैल्यू में तुमने कोई यूज करता है प्रोजेक्ट जैसे अभी आपने बताया, हाँ ये तो हम बोलेंगे। हाँ, बाकी अभी इनको सजेस्ट करने के लिए कुछ ऑफर्स बताने पड़ते हैं। कस्टमर को ऑफर्स बताते हो, हाँ, मतलब कस्टमर उसको वो कहता है कि पर मीडियम का या आधार का है तो ये ज़्यादा आपको वो सस्ता भी पड़ेगा, अच्छा भी पड़ता है, तो उसको ये इसमें लाने के लिए समझाना पड़ता है, वो उसके काम है। देखो सर, सस्ता और अच्छा ये दोनों चीज पॉसिबल नहीं है, बराबर है। या तो सस्ता लो या अच्छा लो, ठीक है। आप पानी की बोतल लेते हो, आज हर एक जगह पे जाते हो, क्या बोलते हो आप? बिस्लरी दो, बराबर है। चाहे आप किनली लेके आते हो या वो 6 रुपए वाली बोतल लेके आते हो या 10 रुपए वाली बोतल लेके आते हो, लेकिन आप बिस्लरी बोल के लेके आते हो, बराबर है। पहले तो अपने को समझना है कि अपने को क्या लेना है, बराबर है कि हाँ। कौन सी कंपनी की बोल रहे हो? कॉइल कितने की आती है बने में? हाँ, और KEI की कितने की आती है आप बताओ।
आपको मालूम, आप बोलो ना महंगा है। देखो मैं आपको बताता हूँ, आरआर, पॉलीकेट, फिनोलेक्स, केए, ये चारों जो है ना आसपास ही है प्राइस जो है। आप मार्केट में किसी भी दुकान पे लेने जाओगे ना 5-10 रुपए का ही फर्क पड़ता है। या तो कोई 5-10 रुपए कम होगा या 5-10 रुपए ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और ये भाई साहब टीशा वाले बैठे ही हैं, सारे ब्रांड बेचते हैं तकरीबन, ये ज़्यादा बता पाएंगे। हेलो, आरआर का ले लो या KEI का ले लो, तो सब सेम ही है। एक्चुअली खाली 10-15 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है। और क्वालिटी वाइज देख लो ना, तो आरआर और सब कंपेयर करके देख लेना। इसमें ऐसा है कि अगर आप कस्टमर को बोलते हो कि आपके 40 बंडल लग रहे हैं, 50 बंडल लग रहे हैं, 10 रुपए के हिसाब से कितना फर्क पड़ेगा? किसी भी ब्रांड की बात कर रहा हूँ, 400 या 500 रुपए का, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो कस्टमर आपको कुछ बोलने नहीं लगेगा। 100-150 रुपए का फर्क हो तो 5 से 10 हज़ार का फर्क पड़ेगा, तब कस्टमर आपको बोलेगा। 400-500 रुपए के लिए कोई कस्टमर कुछ नहीं बोलेगा। जो लाखों रुपए का खर्चा कर रहा है ना, वो 400-500 रुपए को नहीं देखेगा। अच्छा देखो, अपवाद सब जगह पे 100 लोग ये 5 होंगे बराबर नहीं है, है ना? सर KEI सर एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ पे आप पूछते हो कि सिप्ला का लो या मेडिकेल का लो या किसका लो, आप बोल दो मेरी जवाबदारी। आप खाली इतना बोल दोगे ना अपनी जवाबदारी, आई डोंट थिंक कोई आपका उसका जवाब पूछेगा। पहले तो आपको जो ले रहे हो उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और फिर आपको ये कॉन्फिडेंस होगा तो ही आप बोलोगे कि मेरी जवाबदारी। मेरे घर पे खुद इलेक्ट्रिशियन है, वो मुझे बोलता है कि सर ये डाल दो, मेरी जवाबदारी। सिंपल है सर। मैं परसों एक हार्डवेयर शॉप पे गया था, वॉक करते करते रात को चलते गया था। मैंने उससे पूछा ऐसा कोई केमिकल आता है जो दीवार पे टीचा मारे बिना, टीचा मतलब तोड़े बिना उसको टाइल्स लग जाए? तो पहले 2 मिनट तक वो सोचता रहा, उसने बोला कि हाँ है, एक कंपनी का नाम लिया XY कोई भी, बोले वो उससे लगा सकते। तो मैंने कहा पक्का? बोले हाँ मेरे घर पे भी लगी हुई है, और उसके घर का वीडियो है ना, उसके घर पे भी टाइल लगी हुई है, बराबर। लेकिन उसने क्या बोला, मेरी जिम्मेदारी, मेरे घर पे लगी हुई, सालों से लगी हुई है, जबकि केमिकल अभी आया है, लेकिन सालों से लगी हुई है, बराबर। आपको इसलिए आपको आज इसीलिए बुलाया गया है कि आप पहले कॉन्फिडेंस हो जाओ, तो आप कस्टमर को समझा सके। इसीलिए आप सबको इकट्ठा किया। मैं बोला ना, वो शिष्य बनो कि पहले अपने दिमाग में लाओ, फिर आगे तो पूरी मंजिल आप थोड़ा आगे बढ़ो। आगे बढ़ाने के लिए हम तो बैठे ही है, बराबर है, हम भी बैठे, ये भी बैठे हैं। आप खाली स्टार्ट करो, बराबर है। जैसे विनय भाई ने बोला कि भाई डॉक्टर कुछ भी लिख के देता है, डायरेक्ट मेडिकल पे जाके आप कागज दे देते हो, और बिना पूछे, बिना कुछ भी पैसे का बोले हुए जितना पैसा होता है दवाई लेके आते हो कि नहीं लेके आते हो, बराबर है। अपनी खुद को पड़ी है ना सबको, बराबर है। जितने भी दवाई हो, 1000 की हो, 2000 की हो या 5000 की हो, बराबर है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज करते हो? उसमें करते हो कि भाई वो सस्ता वाला दे देना भाई, वो तो बोलेगा कि भाई ले जाओ, ये जेनरिक है, ले जाओ, अगर कुछ काम नहीं करी। ये सेंटेंस है, आप भी बोल सकते हो। कुछ काम नहीं करी तो भाई मेरी गलती है, ऐसे बोलते हो ना, आप लेके आ जाओ भाई, मैं तो बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये तो बोलने की बात है सब, लेकिन अपने को क्या यूज करना है वो अपने ऊपर ही डिपेंड है। अभी हम आते हैं फायदे की बात पे, बराबर है। पहले तो काफी सारे लोग पीछे से आए हैं, तो पहले बाद में जब मीटिंग खत्म होगी तो आप अपना रजिस्ट्रेशन पहले करवा देना, बराबर है। और कितने लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड की है? हाथ खाली हैंड राइज कर दी है। और जिसने, हाँ, ये एप्लीकेशन में सबको बारी बारी से इसलिए डाउनलोड करवा रहा हूँ कि ये एप्लीकेशन के द्वारा कौन सी स्कीम आ रही है, बराबर है। हम लोग तो आपके लिए तो स्कीम निकालते ही है, लेकिन हर दिवाली पे हमारा CMD सर की जो वाइफ है वो एक NGO चलाती है, मतलब, तो उसके अंदर हर दिवाली पे आप लोगों के बच्चे के लिए या कुछ भी, कुछ ना कुछ कंपनी अलग अलग करती रहती है, तो वो आपको दिखाई देगा उसके अंदर, बराबर है। वो रजिस्ट्रेशन आपको करना रहेगा। हर एक दिवाली पे इलेक्ट्रिशियन के लड़के लड़की के लिए कुछ ना कुछ कंपनी करती रहती है, बराबर है। दूसरी चीज कि ये एप्लीकेशन जो डाउनलोड करवाई है, अनिल भाई ने तो पहले ही बोला कि सबको
ये स्कीम अपने को दे ही देनी है, बराबर है। जनरली दूसरी कंपनी के अंदर आपको मेरे ख्याल से 10 रुपए मिलते होंगे, कोई कूपन आप चढ़ो तो, बराबर है। कूपन करते हो, कोई और कंपनी का करते हो ना, कितने मिलते हैं सर? पॉइंट मिलते हैं, मतलब वो 40 पॉइंट का 10 रुपया ही है सर। मैं समझ गया आपकी बात, वो 40 पॉइंट मिलते हैं, वो 10 रुपया है, बराबर है। तो ये सीधा सिंपल सा फंडा है, 10 रुपए आप कमा दो। KEI आपको हर एक कॉइल के ऊपर, ये हर एक कॉइल के ऊपर ये बारकोड आएगा। अभी किसने डाउनलोड किया है? एक बार आ जाओ ना इधर, एक कोई भी एक मोबाइल दे दो ना, वो एप्लीकेशन खोल के दे दो। ये हर एक कॉइल के ऊपर ये कूपन आएगी, ये देखो ऐसा खुलेगा, बराबर है। सब में ऐसा आ गया ना, तो ये नीचे आप ये ब्लू कलर का दबाओगे तो ये कैमरा खुल जाएगा आपका, बराबर है। बहुत इजी है ये, जैसा कैमरा खुल गया ये स्कैन कर लो आप। ये हो गया। अभी देखो ये आगे उनके खाते में, एक तो पहले आएगा जेन्युइन प्रोडक्ट कि आप जो प्रोडक्ट ले रहे हो वो ओरिजिनल है, बराबर। मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्ट चलने लग जाए तो डुप्लीकेट भी, मतलब आप जो कंपनी यूज कर रहे हो ना, पैसा आप कोई कोई जगह पे जाके सस्ते में लेके आ जाते हो ना सर, तो क्या है कि पैसा तो आप ओरिजिनल का दे रहे हो, लेकिन चीज भी कोई बार डुप्लीकेट यूज कर लेते हो, बराबर है ना। आप दूसरी जगह पे लाके आ जाते हो, इनके पास आ जाते हो, भाई तुम्हारे से सस्ता मिलता है, उधर इसको 10 की लिया, लेकिन आप खुद देखो प्रोडक्ट जेन्युइन है कि नहीं है, बराबर। वो कहां से मालूम गिरेगी? जब एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन में आपको ये दिखा देगा प्रोडक्ट जेन्युइन, और हर एक कॉइल के ऊपर आपको, हर एक कॉइल के ऊपर ये क्लेम रिवर्स करता हूं 15 रुपया, हर एक कॉइल के ऊपर KEI आपको 15 रुपया देगी, बराबर है। ये हो गया इनका, नीचे क्लेम रिवर्स करो, हर एक कॉइल के ऊपर KEI आपको 15 रुपया, बराबर है। उससे ज्यादा आप 1000 करो, 2000 करो, तो वो अमाउंट बढ़ती जाती है, 16.5, 17 और 18 रुपए तक KEI आपको देती है, बराबर है। जितनी ज्यादा कॉइल करो उतना बेनिफिट आपको है, और ये पैसा आपको जब भी चाहिए, हम ना ही कोई टूल किट देते हैं, ना ही कोई ड्रिल मशीन देते हैं, ना ही कुछ भी देते हैं, बराबर है। वो सब चीज तो आपके पास है ही, हम देते हैं पैसा, बराबर है। आपको जब भी जरूरत हो, अंदर 3 ऑप्शन दिए हैं, पेटीएम है, QR अपना ये क्या कहते हैं, गूगल पे है, सब मतलब गूगल पे है, पेटीएम है, आप बैंक अकाउंट के द्वारा तुरंत रीडिंग करो, तुरंत अकाउंट में पैसा आ जाता है, बराबर है। एकदम इजीएस्ट है, ठीक है। तो ये पैसा आपको 18 रुपए तक मिलता है हर एक कॉइल के स्कैन के ऊपर। आपको स्टार्टिंग बेस 15, इनको अभी ये नया अकाउंट है तो इनके अकाउंट में खोलना, जिसका भी नया अकाउंट है, कोई भी एक कॉइल स्कैन करेगा ना, तो कंपनी की ओर से उनको तो पहले बोनस पॉइंट दिया जाएगा। ये देखो, इसमें आप चेक कर सकते हो, ये 3 वाला आता है ना, रिवर्स में जाने का। ये देखो, कंपनी की ओर से पहले नया अकाउंट है तो 50 रुपए कंपनी आपको नए अकाउंट पे एज अ बोनस पॉइंट देगी। 50 रुपया आपको फ्री में आ रहा है, 50 रुपया और 15 रुपया, टोटल आपको 65 रुपया अभी ये आपको मिल गया। नया अकाउंट जिसका भी होगा, जो पुराना होगा उसमें तो आप कर ही रहे हो, उसको मिल ही गया होगा, बराबर है। तो ये KEI कनेक्ट 2 तरीके से अपने को फायदा देती है। एक तो हर एक दिवाली पे अपना कुछ ना कुछ आता रहता है, बराबर है। आपके लड़के और उसके लिए मेन तो वो है, बराबर है। ये तो आप जब वायर्स लेते हो तो कोई तो ऐसा भी बोलता है भाई ये कौन करेगा, तो उसके लिए ये बैठा ही है, बराबर है। लेकिन क्या है कि भाई ये करेंगे तो फिर आप देख लेना कि किस हिसाब से आप करो तो बेनिफिट आपको ज्यादा है ही, बराबर है। नहीं तो अनिल भाई आपको आपका जो स्कीम है वो आपको करके दे देंगे, ठीक है अनिल भाई, बराबर है। तो अभी हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, बराबर है। अभी जिसको आएगा, बराबर, वो खाली हाथ ऊपर करेगा, कोई भी बोलेगा नहीं, ठीक है, ओके। चलो पहला क्वेश्चन आपको पूछता हूं, KEI का जो सुपर ब्रांड के अवार्ड है वो कितने साल से KEI को मिल रहा है? तालियां सुना भाई करो, किशोर भाई, अनिल भाई आओ। आओ
બરાબર જોરદાર તાળી આ ક્વેશ્ચનર એ વસ્તુ દેખાડે છે કે ભાઈ જે મેં આ કલાક દોઢ કલાકથી બોલું છું એ બધું તમારા દિમાગની અંદર આવ્યું છે કે નથી આવ્યું તે મને ખબર પડશે હવે ક્વેશ્ચન હવે જેનિસભાઈ પૂછશે તમને कि ये वायर में कितना क्वालिटी टेस्ट होता है, कितने टाइप का, कोई भी एक हाथ ऊंचा करो। ये सवाल हो गया। मैंने पहले ही बोला था कि आप लोग खाली हैंड राइज करो, दूसरे को भी मौका मिले, बराबर? आप हैंड राइज करो, आपको हम मौका देते हैं, ठीक है? चलो अभी दूसरा क्वेश्चन, केईआई में हम जो कॉपर यूज करते हैं वो कितना % प्योर होता है, आप बोलो। यस राइट। क्या नाम है आपका? अनिल भाई आओ, राजेंद्र भाई आओ। जोरदार ताड़ी। अभी तीसरा क्वेश्चन, केईआई कितनी तरह के वायर बना दिए, कितने क्वालिटी मैंने दिखाई है आपको? बोलो भाई क्या कह रहे हैं? FRLS और FRHLS, FR कीवर्ड। हाँ तीसरा FRLS पता है ना? हाँ FR तो हो गया, FRLS हो गया, FR पता है तो वो दूसरा वाला FRHLS वो तो दो FR हो गया, FRLS हो गया, उनको एक नाम याद नहीं आ रहा है, जो नो धुआं नहीं निकलता है और जो वो नहीं निकलता है वो है ZHFR। क्या नाम है सर आपका? दिनेश भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां। दीपक सर अभी चौथा क्वेश्चन, बराबर ना? तो केईआई के टोटल कितने प्लांट है? 6 यूनिट। बहुत बढ़िया। क्या नाम है सर आपका? दुर्गेश मौर्या के लिए एक बार जोरदार तालियां। હવે લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, તમારા ફાયદાનો ક્વેશ્ચન જે મેં હમણાં તમને લાસ્ટ દેખાડ્યું, જે મેં તમને એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરાવી છે એ એપ્લિકેશનનું નામ શું છે? હાલો બધા બોલો, આવી ક્વેશ્ચન ઓળખો। હા હવે લાસ્ટ ક્વેશ્ચન વિનયભાઈ પૂછશે। આપણે KEI માં આપણા કંડક્ટરનો ક્લાસ કયો હોય છે? આપનું શુભ નામ સર? અશ્વિનભાઈ માટે એકવાર જોરદાર તાળી। ચલો આપણા હવે ક્વેશ્ચન આન્સર તો અહીંયા ભરા થયા છે અને મને એ વાતની ખુશી છે કે ભાઈ બધાએ બધી વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખી છે, બરાબર છે ને? તો હવે કેઆઈ વાપરશો ને બધા? કેઆઈ યુઝ કરોगे ना सर? हाँ पक्का ना? हाँ हाँ अरे आप यूज करोगे ना? कुछ भी अटकेगा तो भाई मुझे बोल देना, बराबर है? मैं आ जाऊंगा आपके लिए स्पेशल ऑफर लेके, बराबर है? तो अभी पहले तो मैं अनिल भाई को इनवाइट करना चाहूंगा, वाटर थैंक्स करें, आपके लिए कुछ 2 शब्द बोले, बराबर है? तो एक बार जोरदार ताली अनिल भाई के लिए। स्पेशली अनिल भाई के लिए ये बोलना चाहूंगा, मैं पिछले 3 साल से, बराबर है, उनके दुकान वाले को भी सबको मालूम है, 3 साल से उनके पीछे पड़ा था, बराबर है? तब जाके आज उन्होंने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, बराबर है? क्योंकि उनको मालूम है कि मैं वो जो चीज अच्छी है, जो चीज करनी है, उसी चीज का हम काम करेंगे, बराबर है? तो एक बार जोरदार अनिल भाई के लिए तालियां। चलो पहले तो मैं वायरमैन ભાઈઓનો આભાર માનું છું કે આટલી મોટી સંખ્યામાં તમે આવ્યા, તમારા ટાઈમ કાઢીને, એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। કેઈઆઈ કંપની તરફથી મને જે સપોર્ટ મળ્યો છે, જે મને કામ કરવાનો, એ કેઈઆઈ વિનયભાઈ તરફથી જે 3 વર્ષથી મને કહેતા હતા કે કેઈઆઈનું કામ કરો, તો આપણે અમને
મતલબ KI તરફથી કામ કરવાનો મોકો જે મળ્યો તે બદલ KI કંપની એમની વાત પૂરી કરું છું. એટલે કહેવા એ માંગે છે કે છેલ્લા 3 વર્ષથી જીનેભાઈ એમને કામ કરવા માટે ફોર્સ કરતા હતા, એટલે પ્રેશરાઇઝ કરતા હતા કે તમે કામ કરો, તમે કામ કરો, તમે કામ કરો. પણ એમને KI ની અંદર એવી વસ્તુ જોઈ કે 3 વર્ષ પછી એમનું બી મન જે છે એ ડાયવર્ટ થઈ ગયું कि आपने KI में काम करना है. मतलब 3 साल तक ये सोचते रहे कि मुझे KI का काम करना है, लेकिन KI की खूबी और KI कंपनी की जो मार्केट में पब्लिसिटी हुई, मार्केटिंग हुई, जो हमारे जिने भाई ने करी, उसको देखने के बाद उन्होंने ये निश्चय किया कि मुझे इसका काम करना चाहिए. बराबर. जिने भाई KI में पिछले 7 सालों से हैं. अगर ब्रांड में, प्रोडक्ट में, क्वालिटी में या कंपनी के नाम में कोई भी तकलीफ होती तो आज जिने भाई 7 सालों से कंपनी में नहीं होते. तो जिने भाई के लिए भी जोरदार तालियां. थैंक यू रिफो भाई. तो ये स्पेशली इनके लिए, आप सबके लिए ऑर्गेनाइज किया हुआ प्रोग्राम है, बराबर है. तो स्कीम सबको समझ में आ गई, ऑलरेडी सबको समझ में आ गई. बस अभी आपको कल से लग जाना है अपने काम पे, बराबर है. जितना फोकस से आप काम करोगे उतना बेनिफिट आपको ज्यादा है, बराबर है. जितनी कॉइल बेचोगे आज, एक 100 कॉइल भी बेच देना सर तो 1500 रुपये आपके हैं, बराबर है. 200 कॉइल बेच दी तो आप 3000 रुपये हो गए, बराबर है. तो वो आपके लिए बहुत मायने रखते हैं. आज किधर भी गए तो 1500 रुपये काम में लग जाते हैं. कोई 1500 पॉइंट के ऊपर एक ड्रिल मशीन दे दे तो वो अपना यूजलेस है. हर बार थोड़ी ना आप ड्रिल मशीन लोगे, बराबर है. वो तो सब चीज आपके पास रहती ही है. तो कोई चीज आपको मेन चीज है पैसा. पैसा आपको काम लग सकता है, आप उससे कुछ भी खरीद सकते हो, ठीक है. तो मैं ये अभी करना चाहूंगा कि आप सब लोग KI यूज करें, बराबर है. जिसका रजिस्ट्रेशन बाकी है वो पहले रजिस्ट्रेशन भी करवा लेना. और एप्लीकेशन जिसने भी डाउनलोड करना बाकी, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, हम भी इधर ही है, आप पहले एप्लीकेशन भी डाउनलोड करवा सकते हो, ठीक है. तो अनिल भाई चलो હવે ભાઈ હા અનિલભાઈ તરફથી ભાઈ સ્પેશિયલ KI ટીમ માટે એક એમ તો અમારા સાહેબ લઈ નહીં, પણ હવે શું છે કે ભાઈ સ્પેશિયલી એમને એક શું કહેવાય કે આપણને એક મોટિવેટ કરવા માટે કે એમણે આપણે સન્માન કરવા માટે એક ગુલદસ્તાથી આપણું સન્માન કરવા માંગે છે. તો હવે તમે એનો સ્વીકાર કરો. સન્માન એમનું કરવાનું છે क्योंकि એમને આપણે અહીંયા ઇન્વાઇટ કર્યું છે, એના લીધે આપણે અહીંયા ઉભા છે. તો સન્માન એમનું કરવાનું છે અને આ બધા લોકોનું કરવાનું છે. એ તો આપણે એકલા અહીંયા કંઈ નહીં કરી શકીએ. જેને તમે એમને આપો પણ એમ કહે છે કે ભાઈ તમે બધાનું સન્માન કરવાનું છે એટલે આવી જશે. ટીમ આખી બોલાવી લો, તમારે કોણ કોણ છે બોલાવી લો ને એકવાર એમને બધાને. આવી જાઓ સાહેબ. દીક્ષિતભાઈ, બરાબર ને, પ્રમોદભાઈ, બરાબર. ભાઈ જોરદાર તાળી આ લોકો માટે, કારણ કે સૌથી વધારે મહેનત તમને બધાને બોલાવવા માટેની મહેનત આ બધાએ કરી છે, બરાબર છે. તો એકવાર જોરદાર તાળી. હવે એમનું એવું માનવું છે, હા દીપકભાઈ. आओ विनय भाई, अरे आओ आओ भाई. राजेंद्र भाई आओ. जनीश भाई.
खूप खूप धन्यवाद.